नमस्कार साथियों, मैथ की क्लास की शुरुआत आज से हम कर रहे हैं और आज की मैथ की क्लास में मैं आपको बताऊंगा 2 अंकों के गुणा करने की सबसे धांसू ट्रिक। यानी कि एक ऐसी ट्रिक जिससे आप किसी भी प्रकार के 2 अंकों के गुणा को सिर्फ 2 सेकंड में कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इस वीडियो को पूरा देखने की क्षमता है और आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको 2 ट्रिक मिलेंगी मैथ की क्लास की, जिसमें जो पहली ट्रिक है वो ट्रिक है 1x1 ट्रिक। तो वहीं दूसरी ट्रिक है मेरे पास चाइनीज ट्रिक। यानी कि दोनों ट्रिक इतनी ज़बरदस्त हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कितनी आसानी से जो आप यहाँ पे देख रहे हो 48 गुणा 63, 75 गुणा 57, 58 गुणा 42 कुछ भी नहीं करना है। काफ़ी आसानी से इन दोनों ट्रिक 1x1 और चाइनीज ट्रिक के माध्यम से आप सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हो। और एग्ज़ाम में क्या चाहिए होता है, हमें एग्ज़ाम में सिर्फ हमें अपना टाइम बचाना है और वहाँ हमें सबसे ज़्यादा इन गुणों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन गुणों को आप केवल 3 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। बस आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास 48 गुणा 23 मुझे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको 1x1 ट्रिक सिखाने वाला हूँ। 1x1 ट्रिक का क्या मतलब होता है? 1x1 सबसे पहले 1 को समझिए। तो 1 का मतलब है दोनों अंकों के लास्ट के 2 1 डिजिट। 48 गुणा 23 में लास्ट का अंक 48 में है 8 और 23 में है लास्ट का अंक 3। तो आप इन दोनों का गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 24। कितना हो जाएगा? 24। उसके बाद 24 में आप 24 तो सीधा लिखोगे नहीं, 24 में होता है तो जो 24 में 2 बच रहा है उसे आप बाहर लिख लीजिए। अब है x। x का मतलब है इस तरह से दोनों संख्याओं का गुणा। यानी कि देखिए ये था 48 गुणा 23। तो 48 गुणा 23 में आपने 1 के अकॉर्डिंग इन दोनों डिजिटों का गुणा करते हुए 8 या 24 लिखा और जो 2 बच रहा है उसे आपने अलग कर लिया। अब क्या है आपके पास? x। तो x के लिए आप 4 का ये इस तरह से बनता है। x कैसे बनता है? इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने x बना दिया है। अब 4 का गुणा होगा 3 से और 8 का गुणा होगा 2 से। तो 4 तिया 12 और 8 दूनी 16। अब आप 16 और 12 ऐड कर दीजिए तो ये होता है 28 और 28 में 2 पहले से बच रहा था तो ये कितना हो जाएगा? 30। अब कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। अब हुआ 1 और x दोनों हो गए हैं। ये था 1 और ये था x। अब क्या बचा है? 1। तो 1 में आगे के दोनों डिजिटों का गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8 और यहाँ कितना शेष बच रहा था? 3। तो कितना सिंपल है, आपका जो आंसर आ गया है वो 1104 आ गया है। फिर से देखिए 48 गुणा 23 आपने क्या किया है? पहले लास्ट के दोनों 1 डिजिट्स का गुणा किया। 8 तिया 24 शेष बचा 2। उसके बाद x टाइप में आपने गुणा किया। 4 तिया 12 8 दूनी 16। 16 और 12 हुए 28 और जो 2 शेष बच रहा था उसको लिख लिया 28 और जो 30 और 3 शेष बचा उसको अलग कर लिया। अब लास्ट में आया 1 डिजिट तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो ये आपका आंसर हो गया 1104। कितना सिंपल है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे 23 गुणा 18। बहुत ही आसान है। देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको। 23 गुणा 18 में 1x1 का फॉर्मूला लगाइए। तो मैं इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लेता हूँ। 23 गुणा 18 तो 1 इंटू x का फॉर्मूला यानी कि 1x1 का फॉर्मूला आपको लगाना है 1 यानी कि 3 और 8, 8 या 24 2 बचा शेष x। 2 का 8 से 3 का 1 से 2 अट्ठे 16 3 एकन 3, 16 और 3 हुए 19 और 2 मेरे पास यहाँ बचा हुआ है तो 19 और 2 कितना होता है? 21 हुआ। 19 और 2 कितना हुआ? 21 हुआ। तो मैं यहाँ पे 21 लिख लूँगा। अब मेरे पास बचा 2 शेषफल। अब 1 तो 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 मेरे पास पहले से बचा हुआ था तो कितना हो जाएगा? 4। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 414। 23 गुणा 18 का जो आंसर आएगा वो 414 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक है 1x1 का। एक और एग्जांपल लेंगे उसके बाद हम बात करेंगे चाइनीज ट्रिक की। चाइनीज ट्रिक तो इससे भी ज़्यादा आसान है। बस आपको पूरी क्षमता के साथ पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। एक और एग्जाम्पल 22 गुणा 22। मान लीजिए अगर वर्ग भी निकालना है तो वहाँ भी ये ट्रिक चल जाएगी 1x1 वाली। तो 1 2 इंटू 2 4 हुआ x। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 और 4 8 और 1 2 दूनी 4। तो कितनी आसान है ये ट्रिक।
84 हमारा आंसर आ गया। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी आप कहोगे सर बड़ा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, तो बड़ा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। 75 गुणा 57 का एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये हो जाएगा। 75 गुणा 57 वाला जो इंटू है वो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 75 गुणा 57 आपके लिए करके दिखाता हूँ। 75 गुणा 57 तो 1 का मतलब है लास्ट के दोनों डिजिट। तो 5 सत्ते 35। अभी आपका जो 3 बच रहा है उसे आप अलग लिख लीजिए। अब x में क्या होगा? 75, 7 का x 7, 5 का x 5, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे लिखोगे 75 57 तो 7 का x 7, 5 का x 5, तो कितना हो जाएगा देखते हैं। देखिए कहाँ गया, ये रहा। तो देखिए 7 7 49 और 5 25, तो आप 49 और 25 को अगर ऐड करोगे तो हुआ 74। 74 में 3 आपका पहले से शेष बचा हुआ था, तो 74 और 3 77। अब शेष कितना बच रहा है? 7 और 1, 7 5 35, 35 और 7 हुआ 42। तो कितना सिंपल है, 4275 इसका आंसर आ गया। कुछ भी नहीं कराया हमने, 75 गुणा 57 लिया था। 75 गुणा 57 लेने के बाद सिर्फ लास्ट के 1 डिजिट 7 35 हासिल, जो आपका 3 था वो अलग रखा। अब x 7 7 49 और 5 5 25, 49 और 25 आपका जो हुआ वो 74 हुआ। अब 74 ये हुआ और 3 यहाँ पे शेष बचा हुआ था, तो 74 और 3 77। अब आपका शेष बचा है 7। अब 1 डिजिट, तो 5 5 35, 35 और 7 42। तो कितना आंसर आ गया आपका? 4275 आंसर आ गया, है ना। बिल्कुल इजी ट्रिक। अब बात करते हैं हम लोग चाइनीज ट्रिक की। चाइनीज ट्रिक क्या बेस्ट ट्रिक है। इसमें आपको केबल कुछ चित्र बनाने हैं और आपका गुणा हो जाएगा यूँ चुटकियाँ बजाते। देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, 23 गुणा 22। काफ़ी शानदार ट्रिक है। तो 23 गुणा 22 एक ऐसी ट्रिक जिसे आप सोच भी नहीं सकते। बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपको कौन कौन से अंक नज़र आ रहे हैं। देखिए ये क्या है? 23। तो यहाँ पे 23 में पहला अंक कौन सा है? 2 का, तो मैं यहाँ 2 लाइन्स खींच दूंगा। अब 2 के बाद कौन सा अंक है? 23। तो अब 23 में 3 का अंक है, तो मैं यहाँ पे 3 लाइन्स खींच दूंगा। अब क्या है? 22। तो 2 लाइन में यहाँ खींच दूंगा और 2 लाइन में यहाँ खींच दूंगा। ये लो हो गया आपका आंसर। अब आपको क्या करना है, पहले देखिए ये था 2 तो मैंने 2 लाइन खींची, ये था 3 तो मैंने यहाँ पे 3 लाइन खींच दी। अब यहाँ पे ए है 2 तो मैंने यहाँ 2 लाइन खींची, और ए है 2 तो यहाँ पे मैंने 2 लाइन खींच दी। तो इसको अब क्या करना है, आपको केवल ये देखना है कि आप यहाँ पे कितनी लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, बस इतना देखिए आप। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक दूसरे को कट करने वाली लाइनें हैं केवल और केवल 6। कितनी हैं? 6। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दूसरे को जो लाइन कट कर रही हैं उनको ऐड कीजिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये वाली 6 7 8 9 10, कितनी लाइन कट कर रही हैं? 10। अब 10 तो लिखोगे नहीं, तो 10 का हुआ 0, 1 हुआ शेष। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो 4 और 1 5, तो 22 गुणा 23 आपका हुआ 506। कितना हुआ? 506। एक और एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी शानदार ट्रिक है। तो देखिए मान लीजिए 22 गुणा 13। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कितनी लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं? 22 में 2 और 2 की लाइन्स नज़र आ रही हैं। तो मैं 2 और 2, तो पहले मुझे यहाँ नज़र आ रहा है 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स खींची। अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है 2, तो फिर से मैंने 2 लाइन्स खींच दी। अब यहाँ पे 1 और 3, यहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन सी अंक जो है उतनी लाइनें कहाँ खींचनी है। तो ये क्या है? 1 आगे है, तो मैं इस 1 की लाइन को नीचे खींचूँगा, और ये 3 पीछे है, तो इस 3 की लाइन को मैं ऊपर खींच दूँगा। आगे वाला जो डिजिट है उसकी लाइन मुझे नीचे खींचनी है, और पीछे वाला जो डिजिट है उसकी लाइन्स मुझे ऊपर खींचनी है। और अब आपका आंसर हो गया क्लियर। अब बस आपको देखना है कि कौन सी लाइन्स कितनी बार एक दूसरे को कट कर रही है। तो पहले मैं यहाँ देखता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार लाइन कट कर रही है, मैंने यहाँ 6 लिख दिया है। अब इस लाइन को और इस लाइन को मुझे ऐड करना होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ हो गया 8। अब यहाँ देखिए कितनी लाइन कट कर रही हैं? 1 2, तो ये हो गया 286। तो ये कितना सटीक आंसर है? 22 गुणा 13 286। कुछ भी नहीं किया था मैंने। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ 2 लाइन्स खींची, क्योंकि 22 मैं गुणा जो कर रहा था वो कितने का कर रहा था? देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे जो गुणा कर रहा था वो 22 गुणा 13 कर रहा था। तो 22 में 2 2 के 2 अंक हैं, तो पहला 2 ये हो गया,
दूसरा 2a हो गया। अब मेरे पास क्या था 13, तो 13 में जो 1 आगे है उसको मैं नीचे खींच दूंगा और जो 3 पीछे है उसको मैं ऊपर खींच दूंगा। अब क्या करना है आपको, अब बस काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन हो गई, तो मैं यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ। अब इस लाइन को और इस लाइन को, जो बीच की लाइन है, उनको मुझे इक्वल में ऐड करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितनी हुई लाइन से एक दूसरे को कट करने वाली 8। अब यहाँ पे कितनी लाइन कट कर रही हैं 2, तो आंसर हो जाएगा आपका 286। कितना ईजी है, तो मैं एक और एग्जाम्पल लेने वाला हूँ आपके लिए। 32 गुणा 21, बहुत ही शानदार। 32 गुणा 21 की ट्रिक अब देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे कितनी लाइन्स हैं खींचनी है मुझे, पहले खींचनी है 3 लाइन्स, उसके बाद कितनी लाइन खींचनी है 2 लाइन। अब यहाँ 21 में 2 आगे है तो मैं 2 लाइन्स को खींचूंगा नीचे, और 1 पीछे है तो 1 लाइन को खींचूंगा ऊपर। अब बस मुझे क्या करना है, ये देखना है कि लाइन्स एक दूसरे को कितनी जगह पे काट रही हैं। तो यहाँ पे 2 जगह पे काट रही है तो मैं 2 लिख लूँगा। अब इस लाइन्स को देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 बार काट रही है तो मैं 7 लिख देता हूँ। अब इसको देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जगह काट रही है, तो टोटल आंसर हो गया आपका 672। इस तरह से आप किसी भी लाइन्स के जरिए आप इंटू कर सकते हैं 2 अंकों का। और एक बार में कोई बड़ा सा गुणा लेकर आपको बता देता हूँ। जो पहले ट्रिक बताई थी मैंने 1x1 वाली, तो 1x1 में क्या था, मैंने लास्ट के दोनों डिजिटों का गुणा किया था, अटू सतु 56, तो मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ, 5 मेरा शेष बचा। अब इस तरह से सतु सतु 49, 58 40, तो 40 और 49 हुआ 89, 5 मेरा शेष था, तो 89 और 5 हुआ 94, अब शेष बचा 9। अब 7 35, 35 और 9 हुआ 44, तो ये मेरा आंसर आ गया 4446। कितना इजी ट्रिक है, इस तरह से आप किसी भी गुणा को कर सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन है वो चाइनीज़ ट्रिक से थोड़ा बड़ा पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास है 78, तो 7 लाइन आपको ऐसे खींचनी होंगी, फिर 8 लाइन आपको ऐसे खींचनी होंगी, उसके बाद आपको 5 आगे है तो 5 लाइन नीचे खींचनी होंगी, और 7 लाइन आपको ऊपर खींचनी होंगी। तो ये लाइन्स थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप कोई भी बड़ा गुणा करोगे 2 अंकों का तो आप 1x1 ट्रिक करेंगे, जबकि छोटे अंक के लिए आप चाइनीज़ ट्रिक यूज कर सकते हैं। वीडियो को मैं सब्सक्राइब करने के लिए आज नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर अपने आप ही कर दोगे। अगर पसंद नहीं आई होगी तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। कल मैं आपके लिए और भी बेहतरीन ट्रिक लाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।